हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनसे बात करते हैं, बिराह रास्त डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, बड़े मुस्बत अंदाज में जो मुज़ाकरात मुकम्मल हुए हैं और उम्मीद बंदी है कि 1.4 अरब डॉलर की किस्त जो है वो हमें मिल जाएगी। ये जो मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात मुकम्मल हुए, क्या ये मुस्बत माशी इशारियों की वजह है या पाक अमेरिका ताल्लुकात इस पर असरअंदाज हुए हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस वक्त ये कहना कि मुस्बत अंदाज में बातचीत ख़त्म हुई है, ये भी नामुनासिब है। इसलिए कि अगर आप जो प्रेस नोट इशू किया गया है हमारे स्टाफ मिशन IMF के बाद, मीटिंग के बाद, पाकिस्तान से पिछले कुछ दिनों से जो आपस में मीटिंग्स चल रही थी, पाकिस्तान हुकूमत ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक वगैरह, अब उससे जो बात जो कुछ थोड़ी सी परेशान कुन है वो ये है, यहाँ से पाकिस्तान का डेलीगेशन जब जाएगा अमेरिका तो शायद उस वक्त भी बातचीत होगी। देखिए कुछ हैं मसाइल और हमें उनको रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले पाकिस्तान को अभी तक एक मुनासिब किस्म का एस्टिमेट बना लेना चाहिए था कि हमारे जो ख़ास तौर पे पंजाब, सिंध, फ्रंटियर वगैरह में जो सैलाब के नुकसानात हुए हैं उसका मयार क्या है, कितना लॉस हुआ है और उसके क्या इम्पैक्ट है इकॉनमी पर, वो शायद अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत ने मुकम्मल नहीं किया है। ये एक तरह से नामुनासिब है, इसलिए कि IMF के मिशन विल हैव टू असेस कि आने वाले महीनों में जो टारगेट्स होंगे उनमें कितनी तब्दीली लाना चाहिए, और ये उस पर डिपेंड करता है कि सैलाब का कितना बुरा असर हुआ है। तो डिले शायद इसकी वजह से भी हुआ है, और कुछ ऐसे आपके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया थे जो पाकिस्तान नहीं मीट कर पाया है और इसलिए भी पाकिस्तान को वेवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तक कोई वाज़े तौर पर कह नहीं सकते कि सेकंड रिव्यू कब मुकम्मल होगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हालिया सैलाब से मुतल्लिक वजारत ख़जाना कहती है कि हमने उनको असेसमेंट दे दी है कि कितने नुकसानात हुए हैं। 744 अरब रुपए का नुकसान की जो रिपोर्ट जो है वो जमा कराई गई है, और साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट की गई है IMF से कि जो अहदाफ हैं उसमें से 744 ही मिनहा किए जाएं जो IMF का प्रोग्राम है। क्या IMF मान लेगा इसको? देखिए पिछले मरतबा 2022-23 में जब इसी तरह का एक बहुत ख़राब सैलाब आया था, उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने मेहनत करके एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एस्टिमेट बनाया था, और आपको तो हैरत होगी सुन के कि वो 30 अरब डॉलर का लॉस बताया गया था। वो 30 अरब डॉलर जो है वो तकरीबन उस ज़माने के लिहाज से तकरीबन 8,000 अरब बनता है, और आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 780 अरब के लगभग है, तो ये भी नामुनासिब है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एस्टिमेशन करना है कि क्रॉप लॉसेस क्या हैं, लाइफ स्टॉक लॉसेस क्या हैं, घरों को कितना नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान हुआ है। इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करके एक ओवरऑल एस्टिमेट बनाना चाहिए, जिस तरह मुनासिब तरीके से 2022-23 में बनाया गया था, और इस कॉस्ट एस्टिमेट को इस्तेमाल किया गया था टू मोबिलाइज सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इस मरतबा हमें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। सर IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें बड़ा तहफ़्ज़ात जो सामने आया था वो था रेवेन्यू शॉर्टफॉल, और रेवेन्यू का जो टारगेट हैं वो भी कम कर दिए गए हैं, और दोनों में ये पता चला है कि मुतफ़िका तौर पर जो है वो टारगेट जो है वो कम किए गए हैं, जिसमें जो पहला रेवेन्यू था हदफ था वो 14.13 खरब रखा गया था, जिसको कम करके 13.97 खरब कर दिया गया है। और ये भी तय पाया है कि अगर आइंदा छमाही में टारगेट मीट ना हुआ तो फिर अखराजात में कोई कटौती की जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि अखराजात में कटौती किस मद में हो सकती है? क्या PSD पे कटौती लगेगी? होता यह है आमतौर पर पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है
कि जब कटौती की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले टारगेट होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके जो खर्चे हैं, उन पे जो कॉस्ट आ रही है उसको आपने बहुत कम कर दिया। ये हर साल तकरीबन पिछले 3-4 साल से होता आ रहा है, और ख़तरा यकीनन ये है कि इस साल भी अगर रेवेन्यूज़ में सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल होगा, जो कि शुरू हो चुका है, तो फिर पाकिस्तान में आप देखेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट बजट है वो काफ़ी हद तक काटा जाएगा। सर, एक अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि सऊदी अरब, मलेशिया और जर्मनी जो है वो पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी करना चाहते हैं, और सऊदी अरब का डेलीगेशन भी पाकिस्तान में मौजूद है। जर्मनी बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाना चाह रहा है। आप क्या इसको खुशखबरी समझा जाए, और क्या आप समझते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो तीनों ममालिक कर सकते हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, और कब तक ये इन्वेस्टमेंट के जो है असरात पाकिस्तान पर बेहतर अंदाज से मुरतब हो सकते हैं? अल्लाह का फजल है कि हमारे इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों से एक दिलचस्पी ज़ाहिर हो रही है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और अब जो एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, पाकिस्तान की जो दोस्ती है सऊदी अरेबिया से वो तो बहुत अरसे से है, और सऊदी अरेबिया ने बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ दिया है। इस वक्त भी सऊदी अरेबिया ने $5 अरब के टाइम डिपॉजिट रखी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, ताकि हमारे रिजर्व्स मुस्तकम रहें। अब ये देखना है कि किन सेक्टर्स में वो आना चाहेंगे, क्या माइनिंग में आना चाहेंगे, क्या एग्रीकल्चर में आना चाहेंगे, क्या किसी ख़ास टेक्सटाइल सेक्टर में, या ये सब हमें अब देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान की हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर की पूरी कोशिश होना चाहिए कि मिलजुल कर हम साथ मिल के काम करें, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहा है, मुश्किल से $2 अरब, जबकि प्रॉफिट्स जो वापस जाते हैं वो भी तकरीबन $2 अरब, तो नेट टर्म्स में तकरीबन 0 रहा है। अब इंशाल्लाह ये बढ़कर कुछ पॉजिटिव हो जाए तो इससे हमारा शरह नमू में भी इजाफा होगा, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी इंशाल्लाह बेहतर हो सके। सर, आपने शरह नमू का बात की है। 744 अरब रुपए का जो नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया है सैलाब के हवाले से, और ये भी कहा जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ का जो हदफ रखा गया था 4.2%, वो जो है वो मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसको दोबारा 3.6 पर ले जाया गया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ का रेट जो है वो 2.6% होगा। आप क्या देख रहे हैं कि मईशत की ये जो सुस्त रवि है या जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, इससे महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है और कीमतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, शरह नमू का जो मसला है वो ये है कि पिछले मर्तबा जब सैलाब आया था 2022 में, तो उस वक्त उस साल 2022-23 में शरह नमू मनफी हो चुका था। तो ये कहना कि हम 3 से 3.5% तक शरह नमू हासिल कर लेंगे इस साल, ये एक ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट है। बस कोशिश ये होनी चाहिए इंशाल्लाह कि इस तरह का रेट हो जाए, मगर मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये 2% से कम होगा, और कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान को कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने क्लाइमेट चेंज वगैरह के इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इस तरह करें कि ये जो हम पर वक्तन फ़वक्तन नुकसान होता है सैलाबों का, वो कम हो जाए, ताकि हमारा शरह नमू मुस्तकम रहे और सालाना कम से कम 4 से 5% तक पहुंच जाए। सर, सरमायाकारी की बात कर रहे थे, हमने बात की मलेशिया की, सऊदी अरब की और जर्मनी की। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर बड़ी सरमायाकारी जो है वो करना चाह रहा है। सदर ट्रंप बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, मदनियात मौजूद हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि $6 ट्रिलियन की जो कहा जा रहा है कि हमारे पास जो मदनियात हैं उस पर जो है वो काम तकरीबन शुरू हो चुका है, कंपनियां आ चुकी हैं, तो इसके असरात कब तक आएंगे? कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस का? क्या इसमें सीरियसली हमारे जो हुकूमत है उनको वेलकम कहेगी और बाकायदा तौर पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आने का इम्कान है?
इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होनी चाहिए। ये एक अहम रास्ता है पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी फिर से बनने की कोशिश जो है, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और इसी वजह से हम एक इदारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया गया था SIFC। पिछले 2 साल में कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई। अब इंशाअल्लाह हमारी उम्मीदें ये हैं कि इन्वेस्टमेंट का फ़्लो शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान का जो शरह-ए-नमू है इंशाअल्लाह 4 से 5% तक आ जाएगा। सर, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ हमारी कंपनियां हैं, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से काम बंद करके जा चुकी हैं और ये भी बैड न्यूज़ आ रही है और कि बहुत सी कंपनियां जो हैं वो अपना काम जो है वो लपेट रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या वो यहाँ बिजली की कीमतें इसमें रुकावट हैं, हमारे कवानीन रुकावट हैं, FBR रुकावट है, क्या रुकावट है कि कंपनियां यहाँ काम नहीं कर पा रही? देखिए, बहुत से वजूहात हैं और ये बहुत अहम इशू है और इसको आपने मुनासिब तरीके से रेस किया है। सबसे पहले जो मसला है कि पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अब नहीं रहा। ईज़ ख़त्म होता जा रहा है, मुश्किलात आ रहे हैं, रेगुलेशंस हैं, करप्शन का होता रहता है, ख़ास तौर पे टैक्स की पेमेंट्स वगैरह में। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो एक्सपोर्टिंग फर्म्स हैं उनको जो रुपए की वैल्यू मिल रही है वो बहुत कम है और आर्टिफिशली हमने रुपए की क़दर को मेंटेन किया हुआ है और उसके नतीजे में कॉस्ट में इजाफा हो रहा है मगर प्राइसेस में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, तो एक्सपोर्टर्स बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी तरफ टैक्स का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर 4 गुना है उस सेक्टर पर बोझ कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और तीसरी वजह जो है वो एक परेशान कुन जो कीमतें हैं पाकिस्तान में बिजली और गैस की, जो तकरीबन 2 से 2.5 गुना हैं हमारे कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में। और चौथा फैक्टर जो है वो सिक्योरिटी का भी है। तो इसलिए ये सब फैक्टर्स अगर आप मिला लें तो ये जो हमारे कंपनियां हैं, अब देखिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल तो पाकिस्तान के बनने के कुछ अरसे बाद से ये यहाँ काम कर रहे थे और मुझे तो बेपनाह अफसोस है इस बात का है कि वो एक अच्छी कंपनी थी और यंग ग्रेजुएट्स वगैरह को ट्रेन करते थे वो। तो इसलिए भी पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि एक तरफ बाहर से खबरें आ रही हैं कि इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। तो एक तरह से एक कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेजेस हो रहे हैं और हमें किसी ना किसी तरीके से ये प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा और पॉलिसीज़ को मुनासिब लाने पड़ेंगे। ख़ास तौर पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को रिस्टोर करना थ्रू टैक्स कंसेशंस वगैरह बहुत ज़रूरी हो चुका है।